गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। जैसा कि हायर परचेज सिस्टम में आप लोगों को पता है कि किसी भी प्रोडक्ट के दो प्राइस होते हैं, एक होता है कैश प्राइस और दूसरा होता है हायर परचेज प्राइस। आप लोग जर्नल बनाए होंगे, लेजर भी बनाने का मौका अगर मिला होगा तो बनाए होंगे, लेकिन उसमें सबसे मेन अमाउंट कौन सा होता है? कैश प्राइस का। तो कैश प्राइस अब जो आने वाला टॉपिक है उसमें कैश प्राइस दिया नहीं रहेगा, और हम ये फील कर चुके हैं कि बिना कैश प्राइस का कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी होता था तो इंस्टॉलमेंट वाले अमाउंट पर नहीं होता था, कैश प्राइस पर होता था। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन भी होता था तो इंस्टॉलमेंट यानी एचपी पर यानी हायर परचेज प्राइस पर नहीं होता था, सीपी यानी कैश प्राइस पर होता था। अब जो आप लोगों को मिलने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से, उसमें आपको कैश प्राइस दिया ही नहीं रहेगा। तो कैश प्राइस हमको निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस टॉपिक आज का होगा। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस में दो मेथड है। एक है बैक कैलकुलेशन मेथड, बैक मतलब पीछे से। जैसे 3 इंस्टॉलमेंट है तो तीसरा इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेशन करते हुए पहला इंस्टॉलमेंट तक पहुंचना। 5 इंस्टॉलमेंट है तो पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेशन करते हुए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक पहुंचना। और दूसरा मेथड है इसमें एन्युटी मेथड, जो अभी टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं बैक कैलकुलेशन मेथड। बैक कैलकुलेशन मेथड में फॉर्मूला है लास्ट इंटरेस्ट निकालने का। एग्जांपल है 3 इंस्टॉलमेंट हम मान के चल रहे हैं, 3 इंस्टॉलमेंट है तो तीसरा इंटरेस्ट पहले निकालेंगे। तीसरा इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट लास्ट हम लिखे हैं, लास्ट मतलब तीसरा ही मान के चल रहे हैं, तो लास्ट यानी तीसरा इंस्टॉलमेंट इनटू रेट, आर मतलब रेट, बटा डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। जब लास्ट इंटरेस्ट निकल जाएगा तो लास्ट सीपी यानी 3 इंस्टॉलमेंट के एग्जांपल में तो तीसरा सीपी। तो तीसरा सीपी कैसे निकलेगा? तीसरा इंस्टॉलमेंट माइनस तीसरा इंटरेस्ट, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस थर्ड इंटरेस्ट। आगे बढ़ेंगे तो तीसरा के बाद कौन सा आएगा? दूसरा, यानी सेकंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, प्लस जो इसके पीछे हमारा सीपी निकल चुका है, यानी थर्ड सीपी निकल चुका है, तो थर्ड सीपी उसमें प्लस हो जाएगा। फाइनल रूप से फॉर्मूला हुआ सेकंड इंस्टॉलमेंट प्लस थर्ड सीपी इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। फिर सेकंड सीपी निकालना होगा, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया ही रहता है और माइनस अभी अभी जो सेकंड इंटरेस्ट निकला है वो। उसके बाद फर्स्ट इंटरेस्ट निकालना है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसके पीछे जितना सीपी निकल चुका है, तीसरा सीपी निकल चुका है, दूसरा सीपी निकल चुका है, तो सेकंड थर्ड सीपी प्लस सेकंड सीपी इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। फिर फर्स्ट निकालेंगे फर्स्ट सीपी, तो फर्स्ट सीपी बराबर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस फर्स्ट इंटरेस्ट, और तब टोटल सीपी निकालना होगा। तो डाउन पेमेंट प्लस फर्स्ट सीपी प्लस सेकंड सीपी प्लस थर्ड सीपी प्लस हो गया। अब जैसे एग्जांपल नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए, आप लोगों के एस.एम. शुक्ला के बुक में है, इलस्ट्रेशन 6 एस.एम. शुक्ला। इसमें है कि ए मैन बॉट ए मशीन फ्रॉम हायर वेंडर ऑन हायर परचेज मेथड। ही पेड 600 कैश डाउन, 640 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 890 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर and 880 at the end of the third year. The interest on CP and cash price is 10% per annum. Write of vendor account, purchaser account in the books of vendor. तो जर्नल लेजर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, खाली यहाँ तरीका बदला है। तो यानी तीसरा इंस्टॉलमेंट आप लोग देखिए कि कितना है, 880। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गया 880 इंटू रेट कितना है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 यानी 110, 80 रुपीज आ गया। तो तीसरा इंटरेस्ट निकल गया 80। अब तीसरा इंस्टॉलमेंट हमारा था 880 माइनस तीसरा इंटरेस्ट हो गया 80, यानी तीसरा जो है लास्ट सीपी हमारा कितना हुआ 800।
अब सेकंड इंटरेस्ट निकालना है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट बुक में कितना दिया है, दूसरे वर्ष के अंत में 890 रुपया दिया गया है। तो 890 अब प्लस इसके पीछे जो तीसरा सीपी निकल चुका है 800 इंटू 10/110, यानी 1690 इंटू 10/110। एक जीरो कट गया, आ जाएगा इसका कैलकुलेशन हमारा 11 153.6 अप्रॉक्स में ले सकते हैं 154। अब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट है 890 का, माइनस सेकंड इंटरेस्ट हमारा निकला 154, तो 4 6 10 6 3 9 1 7 8 736। अब हम निकालते हैं फर्स्ट इंटरेस्ट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बुक में दिया हुआ है 640, तो 640 प्लस इसके पीछे थर्ड सीपी 800 प्लस सेकंड सीपी अभी अभी जो निकला था 736 इंटू 10/110, यानी फाइनली 2176 2176 इंटू 10/110। इसका कैलकुलेशन आ जाएगा अप्रॉक्स में आ जाएगा 198। तो फर्स्ट इंटरेस्ट हमारा हो गया 198। अब डाउन पेमेंट बुक में कितना है, बुक में है कि 600 रुपये तुरंत दिया। फर्स्ट सीपी हम फर्स्ट सीपी अभी नहीं निकाले हैं, फर्स्ट सीपी निकाल लेते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 640 माइनस ये 198, इसका इंटरेस्ट है 442। तो डाउन पेमेंट हो गया 600, फर्स्ट सीपी हो गया 442 और सेकंड हो गया 736 और थर्ड हो गया 800। टोटल जोड़ दिए 2578, यानी 2578 रुपया टोटल सीपी निकल गया, है ना। तो कैलकुलेशन कोई खास नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब उसके बाद अलग अलग इंटरेस्ट लिख दीजिए, निकला तो है ही, लेकिन लिखना हो सही से सजा करके। पहले लिखना होगा फर्स्ट इंटरेस्ट 198, फिर लिखना होगा सेकंड इंटरेस्ट 154 और तब लिखना होगा थर्ड इंटरेस्ट 80। तो एक बार इसको हम रिवाइज कर देते हैं। कैलकुलेशन का तरीका यही है कि जितना इंस्टॉलमेंट है उसमें पहला जो कैलकुलेशन हमारा होगा जो अंतिम इंस्टॉलमेंट है वहाँ से। जैसे इस एग्जांपल में 3 इंस्टॉलमेंट था, तो सबसे पहले हम थर्ड इंटरेस्ट निकाले। थर्ड इंटरेस्ट इक्वल टू थर्ड इंस्टॉलमेंट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट। तो थर्ड इंटरेस्ट निकल जाने के बाद थर्ड सीपी निकालेंगे, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस थर्ड इंटरेस्ट इक्वल टू थर्ड सीपी। अब उसके बाद सेकेंड इंटरेस्ट निकालना है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस इसके प्रीवियस में जो निकला है थर्ड सीपी, वो थर्ड सीपी प्लस हो जाएगा इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट। जैसे यहाँ हमारा 800 आ गया था थर्ड सीपी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट बुक में दिया हुआ 890, तो 890 प्लस 800 इक्वल टू 1690, यानी 1690 इंटू 10/100 प्लस 10, यानी 110। तो 153.6 यानी 153.6 आया, अप्रॉक्स में 154 हम लेके चले हैं। तब सेकेंड इंटरेस्ट निकल गया। अब सेकेंड सीपी निकालना हो, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 890 का और माइनस 154 इसका इंटरेस्ट आया 736। अब लास्ट में निकालेंगे फर्स्ट इंटरेस्ट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटू इसके पीछे जितना निकल चुका है सीपी, यानी तीसरा सीपी प्लस दूसरा सीपी, दोनों को जोड़ दिए 800 और 736 जोड़ दिए, तो आ गया 2176 इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट, तो हो गया इसका कैलकुलेशन 198। फिर इसका सीपी निकाले, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 640 का और माइनस फर्स्ट इंटरेस्ट निकला 198 2 इक्वल टू आ गया 442। अब टोटल सीपी निकालना हो, तो डाउन पेमेंट
प्लस फर्स्ट सीपी प्लस सेकंड सीपी प्लस थर्ड सीपी जोड़ दिए 2578। अब जर्नल जैसे पहले बनता था वैसे ही, लेजर जैसे पहले बनता था वैसे ही। अब एक और चीज़ बीकॉम में स्पेशली आप लोगों को हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन बना करके भेजिए, तो हमको थोड़ा सा हिम्मत आएगा पढ़ाने के लिए। इसलिए रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि जल्दी आप बुक खरीदिए और क्वेश्चन बना करके भेजिए। थैंक यू।